सफर में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, चंपावत में नेपाल में बाढ़ के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ शारदा बैराज और नदी घाटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही हैं, मुस्तैद है। मौसम विभाग का प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर गिरा है। देखिए, पत्थर का जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है पहाड़ का, जो एक पत्थरनुमा आकार में आकर के सड़क पर बाधित कर देता है, उसे बोल्डर कहा जाता है। तो बोल्डर और बोल्डर के साथ मलबा भी आया है। हाथी पहाड़ के पास 20 मीटर सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। मलबा गिरने से बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा रोकनी पड़ी है। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। रक्षाबंधन से ऐन पहले उत्तराखंड में मौसम ने मुश्किलों में इजाफा किया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं आकाशीय बिजली, लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बरकरार है। बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर और मलबा आने से यात्रा प्रभावित हुई है और हाथी पहाड़ के पास करीबन 20 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा रुक गई है। उधर नेपाल में बाढ़ के बाद चंपावत में हाई अलर्ट जारी किया गया है। टनकपुर में शारदा बैराज और घाटों पर एसडीआरएफ लगातार निगरानी बनाए हुए है। स्थानीय लोगों को और यात्रियों को, साथ में मछुआरों को भी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मानसूनी जो सीजन होता है वो पहाड़ों के लिए मुश्किल भरा दौर होता है, और ऐसे में जब नेपाल में इतनी बड़ी त्रासदी देखने को मिली है, तो ऐसे में उत्तराखंड को भी अलर्ट रखा गया है। नेपाली मूल के काफी लोग रहते हैं। जो आपदा आई है, वहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति हुई, जो तबाही मची है, जाहिर से ही उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग रहते हैं जो नेपाली मूल के हैं। हालांकि वो स्थायी नागरिक भी हो चुके हैं उत्तराखंड के, लेकिन उनका आवागमन लगातार बना रहता है। इसके अलावा सीमावर्ती जिला चंपावत, जहाँ पे आवागमन रहता है, तो वहाँ भी मुश्किल स्थिति बनी हुई है। शारदा बैराज जो है, वहाँ पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों की तैनाती की गई है। एक तरफ ये दुखद हादसा है, दूसरी तरफ तस्वीरों और वीडियोज में भी कुछ शर्मनाक वीडियोज भी आ रहे हैं। जो हरकतें हैं, वहाँ पे स्थानीय लोग भी लूट मचा रखी है। वहाँ पे देखने को आ रहा है कि जो तबाही मची हुई है, उसका जो सामान फैला हुआ है बाढ़ में, उसकी भी लूट हो रही है। हालांकि उसका हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपातकालीन परिचालन केंद्र है, वहाँ पे लगातार तैनाती बढ़ा दी गई है। वहाँ पे 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। जो टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है कि अगर किसी को कोई भी लापता है, कोई सूचना मिलती है, तो उनको तुरंत सूचित करें, जिससे तुरंत राहत और सहायता पहुंचाई जा सके। इसके अलावा निर्देश दिया गया है कि आप किसी भी अफवाह या भ्रामक की स्थिति कोई सूचना ना फैलाएं, जिससे सही सूचना मिले और सही सहायता देने में सहूलियत मिले। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ चंपावत से ही खबर है, जहां पर नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद अलर्ट जारी है। चंपावत प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी और इस बीच उत्तराखंड के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर है 1070। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की भी अपील की है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। चंपावत जिला प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने नेपाल में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों और परिचितों की जानकारी तत्काल राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को देने को कहा है। प्रशासन ने 24 घंटे निगरानी और राहत एजेंसियों से समन्वय बनाए रखने की बात कही है। लोगों से अफवाहों से बचने और अधिकृत माध्यमों पर भरोसा करने की अपील की गई है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। इस बीच नेपाल की त्रासदी के बाद उत्तराखंड अलर्ट मोड पर आ गया है। दूसरी तरफ चंपावत में ही
देवीधुरा बगवाल मेले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। हेलीपैड और सेफ हाउस का भी निरीक्षण किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाओं पर प्रशासन की पैनी निगाह बनी हुई है। एडवांस एम्बुलेंस और चिकित्सा व्यवस्था तैनात रहेगी। भीड़ नियंत्रण यानी कि मॉब कंट्रोलिंग के लिए पुलिस बल भी तैनात रहेगा। चंपावत के ऐतिहासिक देवीधुरा बगवाल मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने देवीधुरा पहुंचकर मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। डीएम ने पेयजल, बिजली, स्वच्छता, पार्किंग, यातायात व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। हेलीपैड, सेफ हाउस का भी जायजा लिया है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कमल सिंह भंडारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कमल, क्या कुछ अपडेट है? मैम, अभी यहाँ पे बारिश का मौसम जो है काफी बरकरार है और आज भी बहुत ज्यादा बरकरार है बारिश यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे येलो अलर्ट जो है वह दिया गया है। और कल को जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो बगवाल मेला है उसमें शिरकत करी जानी है। और लेकिन मौसम यहाँ पे बहुत ही खराब चल रहा है। आज भी उनके द्वारा एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करना है, उसके बावजूद मौसम खराब होने के बावजूद शायद यहाँ पे भी वर्चुअली आ रहे हैं वो। और जो बगवाल मेले की तैयारियां हैं वह जोर शोर से प्रशासन द्वारा एवं अन्य जनप्रतिनिधि लोगों द्वारा, मंदिर कमेटी द्वारा, सभी लोगों द्वारा पूरी कर ली गई है। मैम, इस बीच में आपसे ये समझना चाहूंगी कमल, देखिए हम सभी जानते हैं कि एक तरफ नेपाल की क्या स्थिति है और उसके मद्देनजर चंपावत को हाई अलर्ट पर रखा गया है, उत्तराखंड के कई हिस्सों को रखा गया है। ऐसे में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मेले को उतने वृहद विस्तार के साथ में ना मनाया जाए, थोड़ा सा इसको लिमिटेड किया जाए? जी, इसमें ऐसा है कि यहाँ पे जहाँ पे भी नेपाल से जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा भी हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है। एनडीआरएफ की टीमें भी वहाँ पे मौजूद की गई हैं। और जो यहाँ पे जो मेला स्थल है वह इन आपदा क्षेत्रों से काफी दूर है, कम से कम 50-100 किलोमीटर का डिस्टेंस इनमें है। और जो पहले पूरी भव्यता के साथ जिस तरीके से पहले आयोजन होते, उन आयोजनों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए, थोड़ा बहुत परिस्थितियों को देखते हुए थोड़े नॉर्मल आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो प्रस्तावित कार्यक्रम किसी तरीके से आयोजित होने ही होने हैं। मैम, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ चंपावत में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा 3 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंच रहे हैं। उन्होंने, आपको बता दें कि बनकटिया श्यामलताल में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद करते हुए पर्यटन की संभावनाओं और क्षेत्रीय समस्याओं का फीडबैक लिया। मंत्री ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल का भरोसा दिया है। प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने हिल टॉप होम स्टे में रात्रि विश्राम भी किया। दौरे के दौरान राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम और देवीधुरा बगवाल मेले में उनकी सहभागिता प्रस्तावित है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अजय टमटा पहुंचे हुए हैं। इस बीच पर्यटन विकास को लेकर लोगों से सीधा संवाद उन्होंने किया। क्षेत्र में, क्योंकि ये मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र है, लगातार आना जाना रहता है। चारों जिले, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत। और बरसात के मौसम में पिछले दिनों पिथौरागढ़ की एक बैठक ली थी, उससे पहले चंपावत की भी एक बैठक ली है। और जो नुकसान इस बीच में रोड्स के हुए हैं, पेयजल के हुए हैं, उन सभी की मॉनिटरिंग हो और सभी व्यवस्थित हो जाए और उनका लाभ मिल सके। ऐसा पहले भी एक मीटिंग के बाद फिर दोबारा से कि कितना काम हुआ है। कुल मिलाकर के पूरे उत्तराखंड का जिस प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से
जो परिदर्शन बदला है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा है। खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने दून अस्पताल में बिजली गुल होने से वेंटिलेटर बंद होने की घटना का हवाला देते हुए मरीजों की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और दूरदराज के अस्पतालों में डॉक्टर, दवाइयां और जरूरी उपकरण की कमी है और कई अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। कांग्रेस ने संस्थान सेवाओं में तत्काल सुधार और आपातकालीन व्यवस्थाएं मजबूत करने की मांग की है। तो वेंटिलेटर बंद होने से तो चलिए सीधे राजधानी लखनऊ का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ